पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। सपनों का संसार जब व्यक्ति साकार करने के लिए उतारू हो जाता है तो यह धरती भी स्वर्ग बन जाती है। सपनों के संसार वहां सपने बन के रह जाते हैं। क्यों? क्या सपने झूठे होते हैं? सपनों को कौन झूठा करता है? कोई दुनिया की ताकत हमारे सपनों को झूठा नहीं कर सकती। यदि झूठा करती तो मुझे वो स्वप्न भी नहीं आने देते, मुझे कल्पना भी नहीं करने देते। मेरी सारी कल्पनाएं, मेरे सारे स्वप्न रोक देते। स्वप्न आना बता रहा है कि कोई मेरी जिंदगी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्वप्न आ रहा है। यदि किसी के हाथ में कुछ सोच होता है, किसी के हाथ में कोई जिंदगी होती है, तो वह सोचने भी नहीं देता। वो व्यक्ति को इतना विवश कर देता है कि वो सोचने की कल्पना भी नहीं कर पाता। इससे सिद्ध है कि मेरा स्वप्न बता रहा है कि मेरी जिंदगी पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी जिंदगी में कोई भी हमें बाधा नहीं बन सकता। एक पहला फैसला करो, भगवान भी नहीं। भगवान तो किसी की जिंदगी में बाधक बनता ही नहीं है, उसका तो नेचर ही नहीं है। सीधा सा उसका कारण है कि उसको कोई बाधक दिखता ही नहीं है। उसको जब कोई दुश्मन दिखे, बुरा दिखे, गलत दिखे, तो वो उसको रोके। वो तो इतना विशाल हो गया है कि वो सब सृष्टि का प्रत्येक वस्तु से गे नजर आ रही है। उसकी दृष्टि इतनी विशाल हो गई, इसलिए वो तो कभी विघ्न डालते ही नहीं। गुरु भी कभी नहीं डालते। गुरु भी किसी जिंदगी को रोकते तो हैं, लेकिन वो भी अपने हित के लिए। वो कई बार स्वप्नों को रोकते हैं। तुम ऐसे स्वप्नों में मत उड़ो जहां तुम गिर जाओ गड्ढों में। स्वप्न उतने ही करो जिनको तुम पूर्ति कर सको। तो उनके कहने के बाद भी स्वप्न आ रहा है, तो इसका सिद्ध है कि जब स्वप्न है तो हमें उसे साकार करने का संकल्प करना है। या तो तुम कोई भी महत्वाकांक्षा करो मत, या तो कोई कल्पना तुम करो मत, या तो तुम कभी उड़ान भरो मत, जमीन पर चलो। और कम ताकत हो तो जमीन के अंदर चलो, जिसे हम भूमिगत बोलते हैं। आपने देखा जितने जीव में कोई भी समर्थ नहीं होता, वे जमीन के अंदर बिल बनाते हैं। जमीन के अंदर वही बिल बनाते हैं चूहे, कीड़े, मकोड़े, जिनकी कोई समर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं, जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं। पुण्यहीन पापी जीव जमीन के अंदर होते हैं। जमीनों के अंदर देखो, नार की सारे जमीन के अंदर पड़े, नगोदिया उससे नीचे पड़े। और अपनी दुनिया में जो त्रियंश लोग हैं, ये भी देखना आप, जो पुण्यहीन होते हैं, जन्म जन्म के पापी होते हैं, वे बिल बना के रहते हैं, बिलों में रहते हैं, वे भूमिगत रहते हैं। ऊपर आना उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। यदि तुम्हारी समर्थ ना हो तो भूमिगत रहो। कल्पना की उड़ाने बढ़ना बंद करो, मन को भूमिगत कर दो, सब कुछ तुम भूमिगत हो जाओ। ऐसे हो जाओ जैसे दुनिया को पता ही नहीं चले कि तुम हो।
दुनिया को मालूम ही नहीं चले कि तुम भी दुनिया में हो, मालूम नहीं चले तुम्हें, नहीं तो तुम कुचल जाओगे, तुम्हें दुनिया पिछल देगी, क्योंकि तुम समर्थहीन हो। जितने कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर छुपे रहते हैं वो बचे रहते हैं। ऊपर वाले कीड़ों का तो निश्चित मरना है, किसी ना किसी रूप में मरना है। इसलिए नीति कही गई, यदि तुम सब तरफ से असमर्थ हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी की भी जी नहीं सकते, अपनी खुशी भी दिन में निकाल नहीं सकते, अपनी मर्जी का सोच नहीं सकते, अपनी मर्जी का देख नहीं सकते, अपनी मर्जी का सुन नहीं सकते, अपनी मर्जी का हम खा नहीं सकते, अपनी मर्जी का चल नहीं सकते। हमारी मर्जी समाप्त हो चुकी है। हम ना जाने कौन से भय में जाकर के, एक ऐसे भय ने मुझे घेर लिया है जहां हमारे सब हौसले बुलंद हो गए। आपने देखा होगा कई बार जो गुंडे तत्व होते हैं वो व्यक्ति को इतने हैदस में ले लेते हैं कि उनके विरुद्ध में कोई आवाज नहीं उठा पाता, सब चुप बने रहे, चौराहे पर मर्डर करके चले जाते, हजारों लोग खड़े रहते, कोई बोलता नहीं, कोई बोलता नहीं, किसी का साहस नहीं होता। ऐसा ही अपने ऊपर कर्म रूपी गुंडा एक ऐसा है जिसने हमारी आत्मा की स्करगर की निर्दयता के साथ धुलाई की, तिल तिल टुकड़े करे, भूखों मारा, प्यासों मारा। आज अपन उसके विरुद्ध में चलने का साहस नहीं कर पाते। साहस नहीं होता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे करूं, क्योंकि कर्म ने इतनी ज्यादा मार दी है, इतनी ज्यादा कि कर्म से मोर्चा लेना साहस का काम नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें भूमिगत होना पड़ेगा। खोदो अपना अस्तित्व, छोड़ दो खुले आकाश की हवा, छोड़ दो ये खुला प्रकाश, छोड़ दो ये सुंदर बगिया, छोड़ दो ये सुंदर बगिया और किसी बिल में जाके छुप जाओ। जिंदगी जी लोगे, श्वास कम मिलेगी लेकिन जिंदा रहोगे, अंधेरे में रहोगे लेकिन जीवित रहोगे। वह होना चाहिए, करना चाहिए, विवेकवान को करना चाहिए। आपने देखा जब कोई चोर, जब कोई व्यक्ति पुण्यहीन किसी से भय खाता है तो वो छुपता है। कमजोर व्यक्ति का छुपना ही एक साधन है। कमजोर व्यक्ति के सबसे बड़ा उपाय है वो छुप जाए तो बच जाएगा। जितना छुपेगा उतना बचेगा, क्योंकि कमजोर है, क्योंकि कमजोर है। अपने कोई मन के विचारों को छुपा लो, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम कमजोर हो। यदि किसी ने एक ललकार दे दी तो क्यों देख रहा है मेरी तरफ, ध्यान रखना, आंखें निकाल दूंगा, मत देखो तुम, क्योंकि वो आंखें निकाल देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मत बोलो तुम, वो जीभ काट देगा, कुछ नहीं, क्योंकि समर्थ नहीं। अपनी कुवत को जानो, अपनी शक्ति को जानो और भूमिगत हो जाओ। यदि थोड़ी सी जिंदगी तुम्हारे पास है, कुछ थोड़ा सा, कि नहीं महाराज इतनी तो जिंदगी मेरी है, इतना सामर्थ्य तो है कि मैं सिर उठा के जी सकता हूं, मैं अपनी खुद की सुरक्षा कर सकता हूं, मेरे पास जो कुछ भी है इसमें हम जी सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो जमीन के ऊपर चलो, जमीन पर मकान बनाओ, जमीन में रहने वाले लोगों से मिलकर चलो, जमीन पर जाकर के अपनी जिंदगी बसा लो, अपनी दुनिया जिंदगी बसा लो। क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे पास जो कुछ भी है उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। हमारी जो कुछ भी इज्जत है मैं उस इज्जत को बचा सकता हूं।
बचा सकता हूं। मैंने जिसको देखा है उससे आंख की सुरक्षा कर सकता हूं। मेरी इज्जत बचेगी, मैं बचा लूंगा। मैं अपना और अपने परिवार को बचाने में पूर्ण समर्थ हूं। मेरी पूरी जिंदगी सुरक्षित होकर निकल जाएगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इतनी ताकत मेरे पास है, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पैरों में इतनी दम है कि मैं चल लूंगा बिना सहारे के, धीरे चलूंगा। मेरे पेट में इतनी ताकत है कि जो थाली में आएगा वो मैं खाऊंगा, पच जाएगा। पेट में जो बनेगा वो मैं पचा लूंगा। अपना वर्तमान जीवन जिनको संभालना है, वर्तमान सुंदर जिंदगी जहां हो, जितने हो उतनी ही जिंदगी संभालना है, तो जमीन पर अपने मकान बनाओ, जमीन पर अपनी जिंदगी बनाओ, जमीन के लोगों से जुड़े रहो। यह हुआ दूसरा नंबर। तीसरे नंबर का व्यक्ति वो है जो कहता है, नहीं महाराज, मैं कुछ ऊंचा उठना चाहता हूं, कुछ आकाश में उड़ना चाहता हूं, कुछ ऊंची सोच रखना चाहता हूं, ऊंचे लोगों से मिलना चाहता हूं, ऊंचे लोगों के साथ बैठना चाहता हूं। मेरी गिनती ऊंचे लोगों में हो गए। मेरे मन में एक भाव उठता है कि मैं नीचे नहीं, ऊंचे लोगों के बीच में बैठूं, ऊंचे लोगों की गिनती हो में आऊं मैं। मेरा सोच ऊंचा है, मेरी आंख बहुत ऊंचा देखे, कान बहुत बहुत बहुत, सब तरफ से एक ख्वाब, एक कल्पना। यदि तुम्हारे मन में एक भाव आते हैं तो या तो मैंने बता दिया दो, इन भावों को आज ही मार देना। ये भाव उठाना बंद करो, बंद करो। ये शेख चिल्ली वाली बातें तुम्हारी कुवत नहीं है। क्यों समय खराब करते हो, क्यों टेंशन में आते हो? 99% लोग डिप्रेशन में हैं, शेख चिल्ली बन के। कुवत है नहीं, शक्ति है नहीं। सुबह उतनी इच्छाएं करो जितनी शाम आने के पहले पहले पूरी हो जाए। नींद खराब कर डाली तुमने तो वर्तमान में। तुम सुबह से इतनी कल्पनाएं कर बैठे हो, इतने स्वप्न देख चुके हो कि वे शाम तो क्या पूरी जिंदगी में पूरे नहीं कर पाओगे। समझदार व्यक्ति ज्ञानी कहता है, नहीं, मैं उतनी ही इच्छाएं करूंगा जितनी शाम तक पूरी करूं। ज्ञानी व्यक्ति बाजार निकलता है व्यापार करना, घर से निकलते ही ज्ञानी व्यक्ति उतने ही कमाने की इच्छा करेगा जितना शाम तक वो कमा लेगा, कमा लेगा। और घर लौटेगा खुश होकर के, चेहरे पर खुशी आएगी। बोले क्यों खुश क्यों आ रहे थे? बोले जो सोचा था वो हो गया, जितना कमाना था मैंने कमा लिया, जितना पाना था मैंने पा लिया, बल मैंने इतना ही सोचा था। वो व्यक्ति सदा खुशी रहेगा। वर्तमान में सेकंड नंबर का व्यक्ति भी खुशी है, बहुत खुश है, बहुत आनंद में। बोले जो सोचा था वो हो गया। सोचा था शाम को 100 रुपया कमाऊंगा, 100 हो गया। जब कोई व्यक्ति इच्छा कर लेता है ना, पूर्ति होती तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा खुश होता है। बस वही खुशी चाहिए हमें, वही खुशी चाहिए। और वे सबसे बड़े मूर्ख लोग कहलाते हैं जो सुबह इतनी इच्छाएं कर लेते हैं, शाम तक उनका चेहरा लटका हुआ आता है, उतरा हुआ था। बोले क्यों? बोले जो सोचा था उसमें से 4 आना भी नहीं हुआ, अब नींद हराम कर दी उन्होंने, कुवत थी नहीं तुम्हारी। इसलिए जैनागम में स्पष्ट कहा, सबसे पहले किसी कार्य करने के पहले द्रव्य पहचानो, द्रव्य दृष्टि रहो। दिव्य दृष्टि नहीं कह रहा हूं, द्रव्य। 5 समवायों से काम होता है, उसमें पहला द्रव्य। द्रव्य के 2 रूप होते हैं। एक स्वयं की कुवत कितनी है, कितनी कुवत है तुम्हारे पास। इच्छा करने के पहले सोच लो, क्या यह इच्छा मेरी पूरी होगी शाम तक? जिंदगी भर की इच्छा करने के पहले सोच लो, क्या तुम्हारी में इच्छा पूरी करने की कुवत है?
क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? कोई शगुन मिल रहा है? कोई संकेत मिल रहे हैं क्या? कोई संकेत मिल रहा है? मुझे उम्मीद है महाराज मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। कोई बात नहीं। क्या है? बोले महाराज कुछ शुभ संकेत मिल रहा है, कुछ शगुन मिल रहा है, एक अंदर से आवाज आ रही है। सबसे बड़ा शगुन अंदर की आवाज है। अंदर की आवाज है, चलो बढ़ो, मंजिल मिलेगी। और अंदर ने आवाज है, भय मत चलो, बीच में ही छूट जाएगी जिंदगी। तुम थोड़ा 5 मिनट आत्मा को दो तो सही। किसी कार्य करने के पहले 5 मिनट आत्मा से आपको आवाज आएगी, चलो बढ़ो, रुको मत जाओ। दोनों आवाजें आएंगी। कोई भी विचार करने के पहले 1 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, आवाज आएगी अंदर। मेरे पास कोई भी ज्योतिष नहीं है, मेरे पास कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। मैं अपनी आत्मा की बहुत सुनता हूं, तो मेरी आत्मा ने आज तक कभी भटकाया नहीं। मैं जितने काम करता हूं अपने आत्मा के बल पे करता हूं, आत्मा से पूछता हूं, और आत्मा कह देती पढ़ो, कोई चिंता मत करो, बढ़ जाता हूं, सफल हो जाता हूं। कई बार आत्मा ने रोका भी, कई बार रोका, मत करो, मैं रुक जाता हूं, तुरंत रुक जाता हूं, तुरंत रुक जाता हूं। आत्मा से अच्छा अपना कौन हो सकता है? अपनी आत्मा से सगी और कौन सी चीज है? हमारी आत्मा हमारा जितना हित कर सकती कौन कर सकता है? हमारी आत्मा ही जो विचार देगी, हमारा कभी अहित होने वाला नहीं, क्योंकि वो हमारी है, निपट है, शुद्ध है। मेरी आत्मा मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान कभी बेईमान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरा है। बस अपना ज्ञान है तो उस ज्ञान को तुम भी अपना मानना। ज्ञान तो तुम्हें मान रहा है, लेकिन तुम ज्ञान को नहीं मान रहे हो, तुम ज्ञान को अपना नहीं मान रहे हो। इसलिए वो ज्ञान तुम्हारी तरफ से फ्री हो जाता है, फिर कुछ भी करता है। अपना ज्ञान अपनी तरफ से है, अपना ज्ञान कभी बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करेगा। सोचो, विचार करो, मानो, इतनी अच्छी बढ़िया उत्तर मिलेंगे हर चीज को द्रव्य दृष्टि। और फिर जिससे हमें जो अपेक्षाएं हैं, क्या उसमें इतनी देने की योग्यता है? तुम इतनी कल्पनाएं कर रहे हो कि किसी में देने की शक्ति नहीं। मैंने एक बार कहा था कि एक बेटे को अपने माँ बाप से उतनी चीज मांगना चाहिए जिसको माँ बाप पूरी कर सके। तुम ऐसी चीज मांग लेते हो कि माँ रो पड़ती है, वो मना नहीं करेगी, रो पड़ेगी। और जो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए माँ बाप को रुला दे, जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन हो गया। उतना ही मांगो जितना वो दे सके, उसे हर्ष हो, हाँ बेटा ये चीज है, ये तो ले ले। कितने लोग कितनी कितनी चीजें मांगते हैं, मारो पड़ती है। तुम पड़ोसी की थाली देखकर, पड़ोसी कोई चीज देखकर, मां मुझे भी चाहिए, बेचारी मारो पड़ती है, कोसती है अपने पाप को कि मैंने कैसे पाप किए, आज मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ही सोचा करो महानुभाव, गुरु के सामने भी यही सोचा करो, भगवान से भी यही सोचा करो। देखो, भगवान से हम जो मांग रहे हैं, क्या वो देने की योग्यता है? गुरु से हम जो मांग रहे हैं वो दे सकेगा क्या? मुझे देने के बाद गुरु और भगवान का पद सुरक्षित रह पाएगा? कभी तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम भगवान से क्या मांग लेते? क्या भगवान वो चीज दे देगा तो क्या वो भगवान रह पाएगा? क्या दुनिया उसे भगवान कह पाएगी? कल के दिन तुम कहोगे कि मैंने जो कुछ किया सब भगवान ने किया, तो भगवान का नाम लेने के पहले सोच लेना चाहिए इससे भगवान की इज्जत बनी रहेगी कि नहीं। जैसे कल परसों मैंने कहा था, ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, सोचने के पहले देखो कहीं भगवान की इज्जत रह पाएगी? क्योंकि इस दुनिया में बहुत बुरी चीज हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरा चीज है। अच्छे समझदार लोग कहेंगे तुम्हारा भगवान इतना गंदा है, इतनी गंदी चीजों को बना दिया, तुम्हारा भगवान इतना विवेकहीन ऐसे पापियों को बना दिया, तुम्हारा भगवान कैसा है? भगवान बदनाम हो जाएगा। इसलिए भगवान के, जैसे मैंने कल कहा था कि यदि ये आदत तुम्हारी है कि हम तो जो कुछ भी करेंगे सब बड़ों के खाते डालेंगे, नहीं, क्योंकि तुम गलत ज्यादा करोगे, अच्छे कम करोगे।
गलत का परसेंट ज्यादा होगा तुम्हारा, और तुम बड़ों के खाते डाल दोगे तो बड़ा और उस चपेट में आ जाएगा। इसलिए सोच लो बड़ों के लिए हमें क्या कहना है कि ये सब बड़े कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लोग कई बार भक्ति में अंधे हो जाते, बहुत अंधे हो जाते, और कहते अपन तो जो डाल दे सब भगवान, इस सृष्टि का कर्ता का भगवान, पत्ता हिलेगा भगवान। ये सोचे ही नहीं इससे भगवान की इज्जत बढ़ेगी या घटेगी। हमने तो ये मान के बैठ गए, हमने अच्छा किया ना, देखो मैंने कह दिया सारी दुनिया का कर्ता भगवान है। बहुत बड़ा पाप कर लिया तुमने, इससे भगवान की इज्जत घटेगी। भगवान से कुछ मांगने के पहले सोचना, जो मैं भगवान से मांग रहा हूं क्या उनकी मर्यादा में है? क्या यह मुझे देने के बाद इनकी इज्जत बढ़ेगी, इनका भगवत पद बढ़ेगा, इनका अतिशय बढ़ेगा, इनकी प्रभावना बढ़ेगी, सारी दुनिया में इनकी जय जयकार होगी मेरे कारण से? मैं भगवान बन पाऊं या न बन पाऊं, लेकिन मेरे कारण से भगवान में बट्टा नहीं लगने दूंगा। भगवान को बदनाम नहीं दूंगा कि तुम्हारा भगवान पापियों का साथ देता है, तुम्हारा भगवान पाप कार्यों में सहयोग देता है। ये लांछन मेरे ऊपर रहे तो रहे, मैं अपने भगवान पर नहीं आने दूंगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, भगवान का सच्चा भक्त पाप तो करता है, पाप तो करता है, लेकिन पापों का श्रेय भगवान को नहीं देता। पाप तो करता है, लेकिन पाप कार्य का आशीर्वाद भगवान से नहीं मांगता। वो कहता नहीं भगवान ये पाप कहे, आपका आशीर्वाद नहीं लूंगा, मैं आपसे नहीं, मैं पाप तो करूंगा लेकिन आपका आशीर्वाद नहीं लूंगा। आपका आशीर्वाद बहुत पवित्र है, पावन है, अच्छे कार्यों में आशीर्वाद लूंगा, इस पाप कार्य में नहीं लूंगा। जब जब तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि ये गलत है, ये पाप है, तब तब तुम बस एक ही उपाय करना, उसका आशीर्वाद कभी भगवान और गुरु से मत लेना। उस पाप कार्य में सफल होने के लिए नमोकार मत पढ़ना, उस पाप कार्य के सफल होने के लिए कभी भगवान को याद मत करना, उस पाप कार्य के लिए कभी गुरु से आशीर्वाद मत लेना। जो जो पाप हो बस, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं तुम्हें, काफी है। तुम्हें एक नियम लेना है, मैं जिंदगी में पाप छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, तुम सारे पाप करोगे, अंजन चोर से ज्यादा पाप क्या करोगे? अंजन चोर से ज्यादा पाप है। लेकिन अंजन चोर ने बहुत पाप किए हैं, लेकिन भगवान के नाम पर नहीं, गुरु के नाम पर नहीं। उसने कभी अपने में सफल होने के लिए अपनी दम पर पाप किया है, कभी भगवान को बीच में नहीं लाया। भगवान को जानते ही नहीं था, गुरु को बीच में नहीं लाया, अपनी दम पर किया है। यदि तुम अपनी दम पर पाप करोगे तर जाओगे, एक दिन हो जाएगा। और रावण ने सारे पाप भगवान की दम पे किए, पड़ों की दम पर किए, नमोकार मंत्र की दम पर किए, सारे पाप जितने थे सब उन्होंने ऐसे किए। परिणाम ये निकला वो आज नरकों में पड़ा है, दुर्गति में पड़ा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाप छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि पाप करें तो उस पाप में कृत कारत अनुमोदना से कभी सफल होने का आशीर्वाद भगवान से, गुरु से मत मांगना। उनको कहना नहीं आप पूज्य, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद लूंगा अच्छे कार्य के लिए। और जब ऐसा परिणाम व्यक्ति के अंदर आ जाता है, विचार करने लग जाता है, बस वहां से शुरू होती है व्यक्ति की एक ऐसी सज्जनता, एक ऐसा रास्ता खुलता है कि वो जहां चला जाए भगवान के दरवाजे भी उसे खुले मिलते हैं। गुरु के कितने बड़ा पाप करके जाए तो भी उसे गुरु अपना दरवाजा खोल देते। बोले गुरु सर बहुत बड़ा पापी है, बोले उसने पाप तो किया है, अंदर आने दो। बोले सर बहुत पापी है, बहुत बड़ा पापी है, बोले अंदर आने दो। बोले साहब आप नहीं मालूम अभी रात में भी पाप करके आया है, बोले अंदर जाने दो। बोले गुरुदेव क्यों? उसने पाप तो किया है लेकिन मेरी दम पर नहीं किया, अपनी दम पर किया है। उसने पाप तो किया है लेकिन उसने गुरु और भगवान को बदनाम नहीं किया। पाप तो किया है लेकिन गुरु भगवान को पाप में नहीं घसीटा।
अपनी दम पर करता रहा, इसलिए ये भक्त बनने लायक है, ये भगवान बनने लायक है, क्योंकि इसने भगवान को सुरक्षित किया है। आ गया, दीक्षा हो गई, कल्याण हो गया। अपन को भी एक बात सोचना है, विचार करना है कि अपनी जिंदगी में कम से कम हम कितने अच्छे बन पाए, इससे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो अच्छे बने हैं उनको हम गंदा ना करें, हम विचार करें। तो हम अपने जीवन में संबंध में सोचें कि सामने वाले की योग्यता क्या है, जिससे हम जो अपेक्षा चाह रहे हैं क्या वो उसके योग्य है, क्या उसके योग्य है। तुम पाप करना चाहते हो, सामने वाला भी पाप करने को तैयार है क्या? उसी के साथ तुम पाप करना, उसी की तुम पापों की जो मेजॉरिटी बनाना, उन्हीं पापियों का ग्रुप बनाना। तुम चोर हो तो सामने वाले उसी को लेना कि तुम्हारे साथ चोरी करने को खुद तैयार हो। किसी साधु को साथ में मत रख लेना। डाकू यदि अपने गैंग में साधु रख लेगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद तो हो गई, वो साधु करने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले पाप करने के पहले जिस क्षेत्र पर तुम पाप कर रहे हो, क्या वो क्षेत्र पापी है? इसके पहले किसी ने यहां पाप किया है क्या? पहला तो द्रव्य बताओ। द्रव्य में तुम पाप कर रहे हो तो सामने वाला की भी क्या उस पाप को तैयार है? क्या वो भी पापी है कि नहीं? पापी से पापी मिलता है, पाप कम लगता है। और पापी जब किसी पुण्यात्मा धर्मात्मा से पाप करने की सोचता है, वो पाप निधत्त निकाचित हो जाता है, निधत्त निकाचित हो जाता है। क्योंकि सामने वाला पाप नहीं कर रहा है और तुम उसे पाप कराने के लिए मजबूर कर रहे हो, उसे पाप में घसीटने का प्रयास कर रहे हो। वो पाप छोड़ चुका है, वो पाप करेगा नहीं, फिर भी उन पापों में तुम भगवान को घसीट रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हो। ये पाप कभी मत करना, क्योंकि वो पापी नहीं है, भगवान पापी नहीं है, हम उससे पाप नहीं कराएंगे। गुरु पापी नहीं है, गुरु पाप छोड़ सके, हम गुरु से पाप नहीं कराएंगे, गुरु को पाप में शामिल नहीं करेंगे। हम उसको शामिल करेंगे जो भी पाप करना चाहता है। मैं उनको रास्ता बता रहा हूं जो पाप छोड़ नहीं सकते। जो पाप छोड़ सकते हैं उनके लिए रास्ता बहुत बार बता चुका हूं। आज उन पर कृपा कर रहा हूं जो ये कह रहे महाराज जी मैं कोई पाप नहीं छोड़ पाऊंगा, अब मेरा कल्याण होगा कि नहीं? मैं कोई पाप नहीं छोड़ूंगा, मेरा कल्याण होगा कि नहीं? होगा। बस एक नियम लेना है, हम जिसके साथ पाप करेंगे वो भी पापी होना चाहिए, वो भी पाप के लिए तैयार होना चाहिए। जो पाप के लिए तैयार नहीं है, जो पापी नहीं है, उसके साथ हम कभी पाप नहीं करेंगे, उन पर हम कभी मन नहीं बिगाड़ेंगे, उससे हम पाप की अपेक्षा नहीं करेंगे। बात खत्म। जैसे भगवान से हम भगवान क्या पाप करने के लिए इच्छुक है? क्या वो तैयार है? नहीं है। नियम कर लो, हम भगवान को कभी पाप में शामिल नहीं करेंगे, उनसे पाप की सफलता का आशीर्वाद नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो पापी नहीं है, वो पापी नहीं। कोई पूछे भगवान से आशीर्वाद क्यों नहीं ले रहे इस पाप में सफल होने के लिए? ये गलत कार्य, तुम डाका डालने जा रहे हो, भगवान का आशीर्वाद ले लो। बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि भगवान डाकू नहीं है, भगवान अचौर्य व्रत वाला है, और मैं चोरी को जा रहा हूं, ये अपशगुन में नहीं कर सकता। चोरी करने वाला अचौर्य व्रत वाला मिल जाए तो अपशगुन है, सबसे बड़ा अपशगुन है। पाप करने जाओ तुम्हें पुण्यात्मा मिल जाए, तुम्हारा अपशगुन हो गया। अपशगुन किसे कहते हैं? तुम्हारी विचारधारा के विपरीत कोई वस्तु टकरा जाए वो अपशगुन है, विचारधारा के विपरीत।
अब तुम पाप करने जा रहे हो, बुरा कार्य करने जा रहे हो, और सामने भगवान का मंदिर का दरवाजा मिल गया, भगवान का दर्शन हो गया, अब तुम्हारे पाप बिगड़ जाएगा। यदि सच्चा भगवान होगा, सच्चा भगवान होगा तो अपशकुन हो गया। अब उस दिन भगवान के, या तो भगवान के जिस गली में मंदिर हो उस गली से निकलना मत, रे पाप की ओर सुन लो कान खोल करके। पाप में सफल होना है तो भगवान तेरे लिए विघ्न कारक है। उनका नाम लेना, उनका दर्शन करना। तुम पाप करने जा रहे, सामने से गुरु मिल गए, बेटा लौट जाओ, अपशकुन हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन, क्योंकि विरोधी मिल गया। वो साधु है, अचौरी व्रतधारी है, तुम पाप करने जा रहे, वो पाप का त्यागी है, अपशकुन। मुनिराज भी अपशकुन होते हैं पापियों के लिए, जितने जितने पापी होते हैं उनके लिए अपशकुन है मुनिराज। ये मंदिर, ये भगवान सबसे ज्यादा अपशकुन है पापियों के लिए। इसलिए पापियों से कहना है, ना भगवान को मुंह दिखाना, ना भगवान का मुंह देखना, ना अपना नाम भगवान को बताना, ना भगवान का नाम लेना। बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। गुरु दिख गए आज तुम जुआ खेलने जा रहे थे, गुरु दिख गए आज तुम शराब पीने जा रहे थे, गुरु दिख गए आप कोई पाप करने जा रहे थे, गुरु दिख गए आप चोरी करने जा रहे थे, सावधान हो जाना, पकड़े जाओगे, जेल जाओगे। क्यों? चोरी करने जा रहे थे, गुरु सामने दिख गए। ऐसा मत मानना कि जो मंगल है वो सबके लिए मंगल है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी के लिए मंगल है, किसी के लिए अमंगल है। वही महाराज दुर्योधन के लिए अमंगल थे, वही महाराज पांडवों के लिए मंगल थे। महाराज एक ही थे, महाराज एक ही थे। दुर्योधन अन्यायी था, गलत पक्ष पर लड़ रहा, गलत के लिए लड़ रहा था, उसके लिए महाराज का आना अमंगल सूचक था, क्योंकि महाराज न्यायप्रिय है। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा एक मंत्र तुम्हें सोच दे रहा हूं। जब जब तुम जो कार्य करने जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते में उससे विपरीत व्यक्ति तो नहीं मिल गया, विपरीत व्यक्ति तो नहीं मिल गया। अभी धर्मात्मा को बता रहा हूं, अभी अधर्मी को बता दो। अधर्मी तुम अधर्म करने जा रहे हो, कोई झगड़ा करने जा रहे हो, कुछ झगड़ा करने जा रहे हो, कोई क्षमा का भंडार तो नहीं मिल गया, मुनिराज तो नहीं मिल गया जो क्षमा के भंडार हैं। आप हारोगे झगड़ा करने में, आप हारोगे पक्का है, आप पिट के आओगे। आप किसी को मारने जा रहे थे, पीटने जा रहे थे, उसी समय तुम्हारे महाराज मिल गए रास्ते में, लौट जाओ, पिट के आओगे तुम। क्यों? महाराज ने अमंगल कर दिया, क्योंकि महाराज वो शक्ति हैं जो पीटने वाले को भी माफ करते हैं, क्षमा के भंडार है, क्षमा के भंडार है। क्षमा के भंडार वाला व्यक्ति तुम्हें मिल गया और तुम मारने जा रहे थे, लौट जाओ, पिट के आओगे। और भी कोई पाप करने जा रहे हो और सामने तुम्हें साधु मिल गया, आपका अमंगल अशुभ होगा, निश्चित समझना। क्योंकि वो साधु उस चीज का समर्थक नहीं है, वो साधु उस चीज को गलत मानता है। जो व्यक्ति जो कार्य तुम करने जा रहे हो वो उस कार्य को गलत मानता है, बस वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अपशकुन है, अमंगल सूचक है, नकारात्मक ऊर्जा देगा तुम्हें, तुम्हारा सब कुछ मिट गया। क्योंकि वो चीज जो तुम करने जाओगे वो उसका निषेधक है, विरोधी है, क्रॉस हो जाएगी। साधु सब जगह मांगलिक नहीं है, पाप कार्यों के लिए मांगलिक नहीं। कभी भी हो, कोई भी अनैतिक कार्य करने जा रहे हो, साधु नहीं टकराना चाहिए बीच में। आपके कार्य में विघ्न आएगा, आप नहीं कर सकोगे, चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, कर ही नहीं पाओगे तुम वो पाप, विघ्न पड़ेगा, कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। अमरचंद दीवान थे जयपुर के, सारे दीवानों ने कहा कि साहब हम सबको आप प्रतिदिन शिकार के लिए ले जाते हो, आप दीवान जी क्यों नहीं ले जाते? ये भी दीवान है, हम भी दीवान है।
हम ही तुम्हारे पीछे। आज तो हम लोगों ने स्ट्राइक कर दी, आप जाओगे साथ में, इनको ले जाओगे। राजा ने कहा कि साहब वो जैनी लोग हैं, वो क्या जाएंगे शिकार हो गया। बोले नहीं साहब, दीवान तो हैं, दीवान में कोई जाति नहीं होती। भड़का दिया। राजा ने कहा दीवान जी आज आप शिकार खेलने चलोगे। दीवान ने कहा साहब आपका अपशगुन होगा, आप शिकार नहीं खेल पाएंगे, आपको शिकार नहीं मिलेगा। हम शिकार के लिए अपशगुन हैं जैनी लोग। जैनी को कभी भी तुम पास शिकार करने जा रहे हो, हम जैनी लोग इस सप्त व्यसन के त्यागी होते, इसको व्यसन में लेते हैं, पाप में लेते हैं, बुरी लेते हैं। जैनी आपके लिए अपशगुन है, नहीं तो आपका शिकार नहीं खेल पाएंगे। राजा को क्रोध आ गया। बोले मैं राजा हूं, मुझे कौन रोक सकता है। बोले साहब मैं कह रहा हूं ना, जैनी शिकारियों के लिए अपशगुन है, आप आज शिकार नहीं खेल पाएंगे। सारे दीवान के राजा साहब ये दीवान जी आपको क्या कर रहे हैं, ये अपशगुन है, आपके दीवान है। राजा ने कहा दीवान जी देखता हूं आज अपशगुन को भी निकाल दूंगा। बहुत कहा दीवान जी राजा मत ले जाओ, हम जैनी लोग पाप कार्य के लिए क्यों पाप मार दे। आप शिकार को अच्छा मानेंगे और हम आपके बाजू में बैठकर शिकार को बुरा देंगे, नकारात्मक ऊर्जा देंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे, हम नकारात्मक ऊर्जा देंगे, ये पाप हो रहा है, ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और तुम सोचोगे अच्छा हो रहा है, शिकार मेरे चंगुल में फंसना चाहिए, दोनों टकराएंगे। और हमें अपने वृत्त पर विश्वास है, आप हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, आप शिकार नहीं खेल पाए। हमेशा ध्यान रखना महानुभाव, कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले आजू बाजू का वातावरण देखो, क्या सब लोग इसी विचारधारा वाले हैं, सब लोग एक विचार वाले हैं क्या। कार्य जल्दी मत करो, जिनके बीच में तुम हो, जिनके साथ तुम कर रहे हो, क्या वे सब के सब एक विचार वाले हैं, उस कार्य में सपोर्टर हैं, नहीं है तो सबसे पहले रुक जाओ आप, या तो उसको हटाओ या काम डालो। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। एक दिन एक कमरे में बैठा हुआ था, एक कार्य के लिए मैं देख चुका था, वो नक्शे वगैरह कुछ था, तो थोड़ा सा मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। बोले महाराज आप नहीं पास किया। मैंने कह दिया ना ठीक नहीं है, और अभी बाद में देखूंगा। आध घंटे में रखा रहा कागज, लेकिन मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया। अंत में मैंने उनसे कहा कि क्या करूंगा। मुझे भी आया कि मैंने कुछ कहा था। इतने मेरे कमरे में कोने में दो लड़के बैठे थे, दो व्यक्ति बैठे थे। मेरी दृष्टि उन पर चली गई। मैंने कि आज मेरे मन को चंचल कौन कर रहा है, आज मेरे मन को निर्णय करने की क्षमता क्यों नहीं दे रहा है, आज मैं निर्णय क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों टाल रहा हूं, एक छोटा सा काम है। उनकी तरफ मेरी दृष्टि गई जैसे ही, तैसे मैंने कहा कि लगता है कि ये मुझे नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। मैंने उनको बुलाया, मैंने क्यों क्या बात है भाई, तुम लोग यहां से बाहर जाओ, जाओ बाहर जाओ। उनको जैसे ही बाहर किया, 5 मिनट नहीं हुआ मेरा मन पॉजिटिव हो गया। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने क्यों भाई तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे थे। बोले महाराज बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लगता है कहाँ महाराज जी माथा फोड़ रहे हैं, क्या लेना है, बहुत बुरा, ये कब निकले कब निकले कब निकले, इतने बुरे भाव कर रहे थे वो। अब वो बुरे भाव का प्रभाव टकरा रहा था मेरी, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, वो निषेध कर रहा है। मैं एक हूं, वो दो थे। मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूं, वो निषेध कर रहा है, कार्य बिगड़ जाएगा, कार्य बिगड़ जाएगा। एक स्वर चाहिए, एक स्वर। जब दो स्वर चलते हैं, स्वर शास्त्र में आता है, जब दोनों स्वर चलते हो तब कोई काम मत करना, सब बिगड़ेगा, सब बिगड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी प्राण ऊर्जा, तुम्हारी ताकत दो भागों में बट गई। सुषुम्ना मात्र ध्यान के लिए ठीक है, सामायिक के लिए ठीक है, कुछ कार्य नहीं करना हो तो ठीक है। सुषुम्ना जब चलता है कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सब फेल हो जाओगे। एक स्वर चाहिए, पूरी ताकत एक स्वर में बहे,
वो सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है। कुछ कार्यों के लिए सूर्य है, कुछ कार्यों के लिए चंद्र है, पर एक होना चाहिए। पूरी प्राण हो जाए, एक में बहना चाहिए, दो में नहीं। अब यहां कमरे में दो ऊर्जा हो गई ना, अब सगुन हो गए। इसलिए कार्य करने के पहले देखो कोई तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे एक विचार वाले हैं कि नहीं। जिंदगी में सबसे बड़े, इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेले। चित्त मिले तो चेला कीजिए, यदि एक विचार मिल गए हैं तो साथी बनाना। मन भी एक, विचार भी एक, सब कुछ एक। शरीर दो है, आत्मा एक है। शरीर दो हैं, विचार एक है। शरीर दो हैं, लक्ष्य एक है। शरीर दो हैं, रास्ता एक है। शरीर दो हैं, सब कुछ एक है। एक है, कुछ नहीं, मन में भी नहीं। यदि अपन ने जान लिया कि ये मन हमारा मन, इसका मन नहीं मिलता है, बंधुओं संगति मत करना। तुम सबसे पहले देखो कि हमारे मन मिलते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारी दृष्टि दोनों की एक है। अब मैं धर्म नहीं बता रहा हूं, मैं पुण्य पाप नहीं बता रहा हूं। पापी लोग सोचे कि मेरा मन पापी है, मेरे साथी का मन भी पापी है क्या? सोच के लेना ना। यदि तुम्हारा मन पापी है, सामने वाले का पुण्य पापी नहीं है, आप दूर हट जाना। आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे, आप फेल होंगे। पापी को पापी मन चाहिए। क्या तुम्हारी दृष्टि पापी है, सामने वाले की दृष्टि भी पापी है क्या? तुम्हारी दृष्टि रागी है, सामने वाले की रागी है क्या? तुम्हारी दृष्टि में द्वेष भरा है, सामने वाले में भी द्वेष है क्या? लड़ने में मजा आएगा। साधु से मत लड़ना। तुम्हारी आंख में द्वेष भरा है और सामने वाली वीतरागी है, लड़ना मत, सीधे नरक जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि गंदी है और सामने वाली की दृष्टि पावन है, अपशगुन है, बहुत अपशगुन है। दोनों दृष्टि मिलाते समय सोच लेना, जिससे मैं आंख मिला रहा हूं उसकी आंख क्या मेरी आंख के समान है? जो मैं देख रहा हूं वही ये देखता है, इसकी दृष्टि मेरी दृष्टि एक है। बस संबंध बना लेना, चल जाएगी जिंदगी। ऐसे वाणी, ऐसे विचार, सब कुछ एक मिलाओ, मैचिंग करो, मैचिंग करो। और इतनी बारीकी सी मैचिंग करो, जैसे महिलाएं कपड़ा खरीदते समय बाजार में मैचिंग करती ना, ऐसे मैचिंग करती, ऐसे थोड़ा भी कंट्रास्ट नहीं, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आप दुनिया में जीना है, तुम्हें क्या करना है तुम जानो, मैचिंग करके करो। तुम्हें जो करना है वो करो, मैचिंग करके करो। मैचिंग नहीं कर पाए दुनिया में कार्य करने के लिए, कंट्रास्ट नहीं, मैचिंग। कंट्रास्ट भी लोग करते, लेकिन कंट्रास्ट अपशगुन है। देखने में अच्छा लगेगा लेकिन वो गलत है। मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग आचार का, विचार का। दीवान जी ने कहा, राजा साहब मैचिंग नहीं हो रही है, अपशगुन हो जाएगा। राजा जिद्दी पे चले गए, जिद पे चले गए। देख लीजिए साहब, आप बहुत अपशगुन होगा, आप जो कार्य करने जा रहे हैं इसमें सफल नहीं होंगे। बात सबको मालूम है। दीवान जी ले गए, दीवान जी को ले गए राजा, और विचार तो विपरीत थे ही। राजा दौड़ रहा है, हिरणों के झुंड के पीछे दौड़ रहा है, थक रहा है। दीवान जी थे साथ में। ऐसा चमत्कार हुआ, हिरण रुक गए, सामने आ गए। राजा साहब, हे हिरणों, कहां जा रहे हो तुम? राजा साहब को तकलीफ देते हो। राजा को तुम्हारी चमड़ी की जरूरत है। एक आवाज में सारे हिरण ऐसे आ गए जैसे दीवान जी के पालतू हिरण हो। राजा साहब बोले, नहीं अब नहीं मारूंगा मैं। बोले, क्यों? मैं तो भागने वाले को मारता हूं, शरणागत को नहीं। और हिरण आगे सामने खड़े हो गए। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, इतनी से काफी है। उस दिन राजा खाली हाथ आए। सारे लोगों ने देखा, जिंदगी में पहली बार राजा खाली हाथ आए।
बोले राजा साहब क्या बात है? दीवान जी बोले मैं अवशगुन था, मेरा साथ इनके लिए बाधक बना है, मेरे लिए लेके गए थे और मैं अपशगुन हूं। जैनी शिकार के लिए अपशगुन होता है, जैनी सप्त व्यसनों के लिए अपशगुन होता है। यदि तुम सप्त व्यसन करने जा रहे हो तो सप्त व्यसन का त्यागी तुम्हें मिल जाए, अपशगुन हो जाएगा। इसलिए हर कार्य में तुम्हारा मैंने बहुत बड़ा थर्मामीटर दिया, शगुन बनाओ। साधु अपशगुन है दुर्योधन के लिए, क्योंकि साधु अन्याय के पक्ष में थे, अन्याय के विपक्ष में थे, गलत कार्य के पक्ष में थे, वो हमेशा जाते हैं। और दुर्योधन अन्याय के पक्ष में था, उसका अमंगल हो गया। और राम पांडव न्याय के पक्ष में थे, भाई मुनिराज उनको सगुन हो गए। कृष्ण जी कहते न्याय मूर्ति आ रहे हैं, न्याय मूर्ति आ रहे हैं। हम न्यायी तो चाहते हैं, न्याय चाहने वाले को न्याय मूर्ति मिल जाए, सगुन ही सगुन है, सगुन ही सगुन। तो इस प्रकार की इस दुनिया को अपन समझें, द्रव्य को समझें कि सामने वाला निमित्त क्या है, क्या उस निमित्त से हम कुछ पा पाएंगे, क्या वह नित्य इसके योग्य है, ये कोई विचार नहीं कर रहा। चले आते हो भगवान के पास, भगवान मेरी गाड़ी में 2 नंबर का माल है, बस आप ही लाज रखना। अरे सोचो तो सही, अब नहीं पकड़े जाते हो तो पकड़े जाओगे। अब सगुन और कर लिया, अब सगुन और कर दिया। इसलिए पापी को पापी की संगति चाहिए, डाकू को डाकू की संगति चाहिए, सफल होगा। जुआरी को जुआरी चाहिए, सफल होगा। शराबी को शराबी चाहिए, सफल होगा। रागी को रागी चाहिए, सफल होगा। रागी और वीत रागी का संगति नहीं बैठी, रागी को रागी चाहिए, सब तरफ लगा। जब ये द्रव्य दृष्टि व्यक्ति की बन जाती है, तब तुम कोई कार्य करो। निमित्त की योग्यता क्या है और मेरी योग्यता क्या है, संक्षिप्त करें। आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस निमित्त से तुम्हारी सफलता की कामना है, क्या वह कार्य का समर्थक है? क्या उस कार्य में उसकी रुचि है? क्या वह कार्य में अपने आप को हर्षित मानेगा? नहीं मानेगा, छोड़ दो। भगवान भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, माँ बाप भी क्यों ना हो, कोई भी दुनिया की ताकत हो, इस कार्य में मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा अपशगुन है। ये दोनों चीजें। क्षेत्र, आपको पाप करना है, पहले देख लो क्या क्षेत्र पापी है, क्या ये क्षेत्र पापी है, क्या यहां किसी ने पहले पाप किया है? हो पाप करने वालों, यदि आपको पाप में भी सफलता चाहिए है तो कम पाप स्थान छोड़ना, जिस स्थान पर किसी ने पाप न किया हो, जो स्थान पावन हो, पवित्र हो, वहां पाप करने की मत सोचना, विघ्न आएगा। ऐसी परेशानी में पड़ जाओगे कि उठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो पाप तुमने कहां किया है? पुण्य क्षेत्र। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेद। इसलिए जो कार्य करना है, पहले देखो क्या यह कार्य उसके लिए नियुक्त है, पहले किसी ने किया है कि नहीं। कोई भी क्षेत्र, जहां भी तुम्हें जो करना है वो करो, पर पहले ये देख लो यह क्षेत्र उस कार्य के लिए वैलिड है क्या, इसके पहले भी कोई ने कार्य किया है। 2 चीजें सोचना, पहले तो ये सोचना कि यह क्षेत्र इसके लिए है कि नहीं। हम लोगों तक को यहां तक कहा, लघु संज्ञा सोच जाते ना तो मूलाचार में आया, पहले देखो कि कोई ये क्षेत्र उसके लायक है कि नहीं। जहां गायें बनती हों, जहां पशु रहते हों, जहां मानव रहते हों, उस स्थान पर तुम गंदगी नहीं कर सकते।
पहले देखो उस स्थान के लिए ये चीज किसी अन्य के लिए तो नहीं है, खुली है मैदान सबके लिए। लेकिन कोई बाउंडिंग हो गया, ये स्थान मैं किसी अच्छे कार्य के लिए चुनता हूं, किसी ने अब उस स्थान पर का पाप मत करना, मन मत बिगाड़ना महानुभाव, मत बिगाड़ना, क्योंकि वो पावन स्थान है, वो पवित्र क्षेत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा कहा जाता है कितने बड़े पापी क्यों ना हो, मंदिर में आकर पावन हो जाना, यहाँ मत बिगाड़ना, क्योंकि ये पावन है, पावनता के लिए बनाया है, पवित्र कार्य के लिए बनाया है। यहाँ पवित्र बरगनाएं भरी पड़ी हैं, बर्बाद कर देंगी, तुम्हें मिटा देंगी। यदि तुमने मंदिर में बुरा भाव किया वे बरगनाएं, जैसे घर में नहीं, यहां पर, क्योंकि यहां पवित्र बरगनाएं, जो आया है पवित्र भाव से आया है। यहां कितनों ने पूजाएं की हैं, कितनों ने मालाएं फेरी हैं, कितनों ने जाप दिए हैं, कितने पवित्र कार्य हुए, और साक्षात त्रिलोकीनाथ वहां बैठा हुआ है, उसने पावन कर दिया है उस भूमि को। त्रिलोकीनाथ बैठा है वहां पर, सबसे बड़ा पावन आदमी। वहां महानुभाव अपने मन को मत बिगड़ने देना, अपने मन को पापी मत होने देना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी निश्चित हो जाएगी। बड़े बड़े पापी तर गए, तुम छोटे से पाप में भी तल जाओगे। बड़े बड़े पाप करने वालों का कल्याण हो सकता है, लेकिन उस स्थान पर पाप किया तुमने जो पाप के लिए नियुक्त नहीं था, धर्म के लिए था। भगवान बैठा हुआ था, भगवान का वहां सीमा बंदी थी, इस मंदिर में मैं भगवान का मंदिर बनाऊंगा, ये मंदिर भगवान है। उस स्थान के लिए कंट्रोल करना महानुभाव, बहुत कंट्रोल करना, जैसे बने तैसे अपने मन को रोको। यदि मन में आए तो दौड़ के बाहर निकल जाओ, दौड़ के बाहर निकल जाओ, ये पाप भाव यहां ना हो जाए। मन का पाप, कभी मंदिर में पावन आत्मा को देखकर कभी बुरे विचार मत करना। जिसको तुम देख रहे हो क्या वो पापी है, क्या उसकी दृष्टि पापी है, तो उसको देख करके तुम पाप के भाव कर सकते हो। वो क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र कैसा है तुम्हारा, वहां भगवान बैठा है। वहां आंख को कितनी पाप करना, कितनी बुरा देखना, मंदिर में आते आंख को पावन कर लेना, अपावन मत रखना आंख को, क्योंकि त्रिलोकीनाथ बहुत पावन है, गुरु बहुत पावन है, बहुत पावन। मंदिर के वचन संभाल लेना, गलत मत करना मंदिर को, वहां कोई गलत मत बोलना। कितनी मार देवे, कोई पीटे, कुछ भी करे, मुंह से गाली नहीं, नहीं नहीं, कोई गाली नहीं। मंदिर है, मंदिर है, यहां गाली नहीं। ये शुभ के लिए है, ये पूजा के लिए है, ये भक्ति के लिए है, ये जयकार के लिए है। यहां सब लोग आते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो जगत के कल्याणकारी हैं। यहां मैं बुरा नहीं बोलूंगा, यहां बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मंदिर है, क्योंकि पावन है। तो सब तरफ से जो तुम्हें करना है, पहले क्षेत्र का चयन करो। इस क्षेत्र में काल का चयन करो। पाप करने की मनाही नहीं कर रहा हूं मैं, कम से कम एक शुरुआत करा रहा हूं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कुछ ना करे तो कुछ तो कराओ। पूरी मछली नहीं छोड़े तो एक मछली छुड़ाओ। तुम पाप नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इतना तो छोड़ लो, जो काल पाप के लिए नहीं है उस काल में पाप नहीं करूंगा, उस काल में मत करना। जैसे मैंने एक बार कहा था, पाप तो तुम छोड़ोगे, बस अष्टमी चौदस को मत करना, क्योंकि वो काल कौन सा है, अष्टमी चौदस का काल कौन सा है, पर्व का है, पावन है, पवित्र है। उस दिन यदि तुमने पाप किया तो ऐसे बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हो गए, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भर पाप करने वाला एक तरफ, और पावन के दिन पाप करने वाला एक तरफ, इसका पाप अनंत गुणा होगा, निजत निकाचित होगा। क्योंकि ये कौन सा दिन है, पर्व के नाम से जाना जाता है। प्रकृति ने, आगम में, गुरुओं ने, धर्मों ने, भगवान ने इसे कहा अष्टमी चौदस पर्व है। पर्व का नाम क्या होता है, पावन, पवित्र।
बस उस दिन के लिए। बहुत डिस्ट्रैक्शन किया था मैंने एक दिन। प्रोष्ठ उपवास अष्टमी चौदस को क्यों? 8 दिन में एक दिन कभी भी उपवास करो, अष्टमी चौदस क्यों बांधी? वो पर्व है। उस दिन तुम जितने पाप से बचोगे, जितने पाप से बचोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में अतिशय चमत्कार पुण्य का वैभव जगेगा। समय आपका हो गया, अपन इसको समझेंगे। महावीर भगवान की